वीडियो 10D लेसन 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज हम इस वीडियो 10D में लेसन 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है एन सर्कल प्राइम नंबर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने फिगर्स बनाया है। इसमें हमने 1 से और 100 तक नंबर्स लिखे हैं, ठीक, और 1 से 100 तक। क्लियर? और जो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं उनमें हमने सर्कल कर दिया। क्या कर दिया? सर्कल। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सभी जो सर्कल हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और जो क्रॉस हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। और ये जो 1 है ना कंपोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इसको देखें और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? मैंने आपको जब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं से सेल्फ से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, किसी भी नंबर्स के टेबल में नहीं आते हैं। वो 13 है, 13 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। इसके अलावा किसी और में आता है? किसी में नहीं आता है। 17 है, 1 के टेबल में आता है। कहने का हमारा मीन्स ये है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ओनली 2 फैक्टर्स रखते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो हम ऐसे बोल सकते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या सेल्फ से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर्स या तो अपने आप से डिवाइड होंगे उसी नंबर से या 1 से होंगे। ये ऐसे बोल दो कि इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एन सर्कल करना है प्राइम नंबर्स को इन द फॉलोइंग ग्रुप, जो आपको ग्रुप दिए हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये करें कि 19 के फैक्टर्स करें। क्या करें? 19 के फैक्टर्स करें। तो 19 के फैक्टर्स सभी जानते हैं करना कैसे होते हैं। 19 का टेबल 19 में 1 टाइम जाता है। क्लियर? 28 को करें तो 28 का टेबल 2 का टेबल 1 में 1 टाइम्स, 4 में 8 में 4 टाइम्स, 2 का टेबल 14 में 7 टाइम्स और 7 का टेबल 7 में 1 टाइम्स। क्लियर? 29 की बात करते हैं तो 29 सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड तो नहीं होता है ना, सॉरी 1। तो 29 बन जाए 29। अच्छा 91, हाँ 91 होता है डिवाइड, 91 होता है। और 91 किससे होता है? 7 से होता है। 7 बन जा 7, कितना बचा? 2, 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। 95 की बात करते हैं तो 95, इसमें 95 में देखते हैं 5 बन जा 5 बन जा 45। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है। 101 ये ओनली 101 से ही डिवाइड होता है। तो अब आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी कि कुछ नंबर्स यहाँ ऐसे हैं जो सेल्फ से डिवाइड है, किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं है। जैसे 19 से है, 29 से है और 101 से है। क्लियर? तो इसके लिए हम अब इसको करते हैं एन सर्कल। तो एन सर्कल कैसे करते हैं देखते हैं इसको। 20, 30, 21, 95, 97, 101। तो इसको एन सर्कल करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले 19 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से डिवाइड हुआ है।
किसी और से नहीं हुआ है, और 29 भी सेल्फ से हुआ है क्योंकि 29 से हुआ है, और 101 भी सेल्फ से हुआ है, किसी और से नहीं हुआ है। और बात करते हैं हम 97 को, तो 97 को एक बार कर लेते हैं। तो 97 भी सेल्फ से डिवाइड होता है, किसी और से तो नहीं होता है ना। क्लियर? सेल्फ से होता है डिवाइड। तो जो नंबर सेल्फ से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये बात मैंने आपको जब इसका बेसिक डेफिनेशंस आपको बताई थी तभी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि कैसे क्या करते हैं। अब फिर क्वेश्चंस में आया तो क्वेश्चंस हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, अब हम बात करते हैं 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो 43 ओनली 43 से डिवाइड होता है। 53 से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता है। 49 हाँ होता है, 49 7 से होता है, 7 7 जा 49 होते हैं ना। 59 किसी से नहीं होता, ओनली 59 से होता है। और 63 हाँ होता है डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। ठीक है, 67 ओनली 67 से डिवाइड होता है, और 71 ओनली 71 से डिवाइड होता है। तो अब इनको जो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं उनको एन सर्कल कर देते हैं। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं एक बार। तो एक तो 43 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सेल्फ से हुआ डिवाइड, ये भी सेल्फ से हुआ है, ये नहीं हुआ है सेल्फ से क्योंकि ये 7 से हो गया, फिर 7 से हो गया, फिर 1 से हुआ है। फिर ये 59 हाँ होता है, ये प्राइम नंबर से होता है क्योंकि ये सेल्फ से डिवाइड हुआ, किसी और नंबर से नहीं हुआ है, स्वयं उसी नंबर से हुआ है जो नंबर हमको दिया था। ठीक, 63 डिवाइड हुआ है 7 से, 3 से हुआ है, 3 से हुआ है। फिर 67 से डिवाइड हुआ है, 71 से डिवाइड हुआ है। क्लियर? तो जो नंबर सेल्फ डिवाइड होते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की। तो उसका पार्ट नंबर 3 है, इसको भी देख लेते हैं। सेम ऐसी है जो हमने पार्ट नंबर 1 और 2 किया है, सेम है। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार कैसे क्या है। तो 3 तो ओनली 3 से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता है। 37 भी 37 से डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता है। 38 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 1 19 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया ना। अब ये 19 ओनली 1 से डिवाइड होता है, 90 से डिवाइड होता है, बनाएगा इसलिए यहाँ पर 39। तो 3 बन जा 3 थे तो यहाँ 3 3 जा 9, और ये 1 से। ठीक है, 40 है, ये 2 से, फिर ये 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से। क्लियर? 41 ओनली 41 से डिवाइड होता है। और 42 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7। 43 ओनली 43 से डिवाइड होता है, किसी से और नहीं होता है। तो कहने का मीन्स ये है जो नंबर्स दिए हैं उनको आप एन सर्कल कर दो, जो नंबर्स सेल्फ डिवाइड हुए हैं और 1 से हुए हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल हैं, क्वेश्चंस आपको समझना है, और जो मैंने बेसिक डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन की थी उसको सभी स्टूडेंट समझें। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 37 से हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। 41 प्राइम नंबर होता है क्योंकि ओनली 41 से डिवाइड हुआ है। 42 नहीं होता है, 43 प्राइम नंबर होता है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? तो जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हमने एन सर्कल कर दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंड लर्न डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो हमने सभी की डेफिनेशंस लिखा दी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से लिखना है याद करके। और मैं एक अलग इंडिविजुअल
स्टूडेंट्स को कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद उनसे क्वेश्चंस पुटअप करूँगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे उनका मैं अलग नाम लिख के स्कूल को पहुँचा दूँगा कि ये स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम, इसको ये नहीं पता कि ये क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये इसको नहीं पता। तो सभी स्टूडेंट्स जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 8 तक, ठीक है, ये 8 डेफिनेशंस आप याद करेंगे और समझेंगे, ठीक है। जो डेफिनेशंस लिखी है, जैसी लिखी है वैसी अगर आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जो वीडियोस में समझाता हूँ, एग्जांपल्स के तौर समझाता हूँ, दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप उस तरह से याद करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी लेसन में कोई डाउट है या क्वेश्चंस पूछना है तो मुझसे पूछें और मुझे इन्फॉर्म करें। और सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करते रहें और वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ वो सब समझ में आना चाहिए जो कॉपी में लिखा है। जब मैं कॉल करता हूँ स्टूडेंट्स के पास तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा वर्क कंप्लीट है, और मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे वर्क कंप्लीट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1% फ़ायदा नहीं है। आपका अगर वर्क कंप्लीट है तो वो आपको आना चाहिए कॉपी में जो लिखा है। तो सही मायने में तो आपका वर्क कंप्लीट है अगर वो आपको आता है। मैंने पूछा वर्क कंप्लीट है, यस सर ओके सब कुछ कंप्लीट है, आपको आता कुछ नहीं है, तो ऐसे वर्क कंप्लीट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो जो भी करें वीडियोस को देख के करें, पहले वीडियोस देखें 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक ना समझ में आए। तब भी ना समझ में आए तो मुझे इन्फॉर्म करें सर इस क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन कर दो, हमारे समझ में नहीं आई, हमको अगेन समझा दो, हम आपको समझेंगे। तब उसके बाद समझने के बाद उस वीडियो से संबंधित स्टडी मटेरियल को नोट करें, डायरेक्ट नोट नहीं करना है। क्लियर? तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसके साथ लेसन 10 का एंड होता है। कल से हम लेसन 11 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।